Good morning, my dear respected students. And today I'm here for discussing the, I think so, last topic of your syllabus, that is a Cartesian product and joins in SQL or MySQL. मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से आपके चरणों में विनम्र विनती है, और आप सब जानते हैं कि हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था ये हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके जो जो ये समझता है और जिसको ऐसा लगता है कि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त है, तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। अगर नहीं आया, इसीलिए मैंने ये टॉपिक दोबारा से कंसीडर किया है कि मैं आपसे पूछूंगा भी और आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कर लीजिएगा। मुझे अभी तक तो किसी का हैंड रेज नजर नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि आप सब लोग ये चाहते हैं कि हम अरे वाह, अमन का अमन का हैंड रेज मुझे नजर आ गया। पर फिर भी क्योंकि बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज नहीं किए हैं, तो कंवलजीत सर इस प्रकार चाहते हैं कि एक बार हम आपसे इस संदर्भ में विचार विमर्श करें। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैं शुरू करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, और आज मैं ये आपसे एक एक करके पूछूंगा भी। जिनको ये पता है कि वी कैन ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी बिगिन विद द टॉपिक दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मेरे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे जिनको पता है कि इसके अदरवाइज कुछ नाम और हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डैश। जिनको याद हो, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। मेरे पास मनवीर का आ गया, वेरी गुड। उन्होंने लिखा है मैं बोलूंगा नहीं, और अमन ने बिल्कुल परफेक्टली लिखा है। जो चीज दो चीजें हमने डिस्कस की थी वो उन्होंने परफेक्टली लिखी हैं। और किसी का मुझे अभी तक फिलहाल मैसेज मुझे रिसीव नहीं हुआ। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मनवीर जी ने, अरे वाह क्या बात है, देव का भी आ गया, रवलीन का भी आ गया, वेरी गुड। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। आपका कोऑपरेशन करने के लिए बहुत हार्दिक तौर पे धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके इस और ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए। कंवलजीत सर क्या कहना चाहते हैं। और मेरे बच्चों, मेरी ना हाथ जोड़ के आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ध्यान को एकाग्रचित करके सुनना। जहां समझ ना आए वहां हैंड रेज करिए या आप अनम्यूट करके कंवलजीत सर से बात कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट और अ क्रॉस ज्वाइन। ये काफी लोगों को पता लग चुका है। Second and important thing which we are supposed to remember in our brain, that Cartesian product is a binary operation. Binary operation मतलब एक ऑपरेंड पे नहीं, एक कॉलम पे नहीं, एक से ज्यादा कॉलम्स पे ये अपनी जो है कार्यशीलता को दिखाता है, अपनी इफेक्ट को दिखाता है। इसलिए हम इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और कंवलजीत सर ने लास्ट सेशन में भी बताया, here n multiply n representing that n means the number of rows within a first table is supposed to be multiplied by a number of rows within the second table। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके जिनको यहां तक, मैं क्योंकि अब ये टॉपिक जो है मैं एक एक करके करता भी जाऊंगा और आपसे पूछता भी जाऊंगा, यहां तक जिनको ये क्लियर है वो हैंड रेज कर दे। वेरी गुड, बी क्विक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे पास सर एक बार फिर से बताना है n into n। बिल्कुल 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 110% बताएंगे देव जी। काफी लोगों के हैंड्स हैं, वेरी गुड, ग्रेट। बेटा मैं ना दोबारा, देव जी जैसे मुझे बता रहे हैं n इंटू एन का मतलब क्या है मेरे बेटा, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया आपको बताने के लिए। मैं कंसीडर ये कर रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट or cross join says that they are supposed to multiply the rows of two different tables। दो या दो से ज्यादा जो टेबल हैं उनकी रोज को मल्टीप्लाई करेगा। सर मल्टीप्लाई तो करेगा, लास्ट टाइम भी सर आप लोगों ने, आपने इसके बारे में ज्ञान प्रदान किया था। सर बिल्कुल ठीक है, मैंने यहाँ डाटाबेस ओपन किया और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी सेम
आपको दिखाया और मैंने यहाँ लिखा था, अगर आपको याद हो, मैंने लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैब हब था एक हमारे पास टेबल, और एक था यहाँ पे जिसको हमने लिखा था कस्टमर, और मैंने एंटर हिट किया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ना एक एक शब्द को आपके साथ विचारना चाहता हूं, और जहां कोई प्रॉब्लम है मैं वो आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं हमें ये पॉइंट समझ आया, या क्या समस्या है और हम क्या कर सकते हैं उसको समझने के लिए। मेरे बच्चों, ये दो टेबल हैं, जिनको ये दो टेबल नजर आ रहे हैं, वो मुझे ये जरा बता दे एक बार चैट बॉक्स के थ्रू कि फर्स्ट टेबल में उनको कितनी रोज नजर आ रही हैं, जिनको हम टपल्स भी कह सकते हैं, और सेकंड टेबल में कितनी रोज नजर आ रही हैं। वेरी गुड, मैं वेट कर रहा हूं आपकी चैट बॉक्स में। जो फर्स्ट टेबल है मेरा कैब हब नाम से, अरे वाह क्या बात है, देव का मैसेज सबसे पहले मुझे रिसीव हुआ, उन्होंने लिखा कि 5,4 इट मेक सेंस दैट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अमन प्राप्रीत वेरी गुड, मुझे मिल गया कि पहली वाली में 5 टपल्स हैं, 5 रोज हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं, और सेकंड वाली में मेरे पास कितने टपल हैं, मेरे पास 4 टपल्स हैं। मेरे बच्चों, ये हमने पिछली बार भी विचार किया, और कृपया करके इस और ध्यान को एकाग्रचित करिएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश की, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब क्या करे, ये सेलेक्ट करे ऑल, स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम कहां से ये एकत्रित करे चीजों को, वो दो टेबल्स, दैट इज अ कैब हब कॉमा कस्टमर, और एंटर हिट कर दे। सर ये तो आपने पहले भी बताया था बेटा, मैं एक एक स्टेप से चल रहा हूं। अब उसका अर्थ क्या हुआ कि जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की, तो उसने किया क्या मेरे प्यारे शिष्यों, उसने आपको सेलेक्ट करके दिया स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम कहां से, कैब हब और कस्टमर नाम के दो टेबल्स को उसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि पहले में 5 रोज थी, सेकंड में 4 रोज थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो उसने कॉम्बिनेशन दिया, उसने कॉम्बिनेशन आपको डिस्प्ले करवाया, दैट इज अ 20। मेरे प्यारे बच्चों, कोई ऐसे अपने मन में विचार मत रखिएगा कि कोई ये सोच रहा हो कि यार क्या कैब हब पहले आएगा और कस्टमर बाद में आएगा टेबल का नाम, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि चाहे आप कस्टमर लिख लीजिए यहाँ पे, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे कैब हब, किसी भी सीक्वेंस में आप जो लिखेंगे तो रिजल्ट आपको सेम अवेलेबल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके चरणों में विनम्र विनती है, जिनको मेरी यहां तक की बात समझ आ गई हो वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर वेरी ये गुड। जो दो टेबल है, जी सर। सर इनमें से एक कॉलम कॉमन भी होना चाहिए, मतलब इसमें जैसे वी कोड था। मेरे मेरे प्रभु, अभी यहां तक तो अनिवार्य नहीं है देव जलोटा साहब, यहां तक अनिवार्य नहीं है, बट जब हम ज्वाइन करेंगे ना, ज्वाइन, मैं अभी आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देव जी, जब हम ज्वाइन का कॉन्सेप्ट करते हैं या हम नेचुरल ज्वाइन का कॉन्सेप्ट करते हैं, उस समय मुझे डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए कोई ऐसा कॉलम ढूंढना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, तो मेरा यहाँ पे एक कॉलम है, उसको मैं सेम कॉलम को प्राइमरी की कंसीडर कर रहा हूं, दूसरे टेबल में उसी सेम फील्ड को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, फॉरिजन की। उन दोनों को जोड़ के मुझे बाकी का डाटा जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। पर यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे सिंपली आप किसी भी टेबल को आप लेकर उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। जलोटा साहब, मेरी बात अगर समझ आ गई हो तो कृपया करके हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, मैं यहां तक चाहता हूं अपने आप हैंड रेज करके बताना, और बिल्कुल घबराना मत, यहां तक जो मुझे फटाफट 1 मिनट के अंदर रिपीट कर दे कि सर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बताया, फटाफट हैंड रेज करके। और सब चाहता हूं मैं कि सबके हैंड रेज हो, कि ऐसा बच्चा कोई भी एक भी बच्चा ना बचे जो हैंड रेज ना करे। वेरी गुड, अमन आ गया, देव आ गया, बाकी इसका मतलब हैंड रेज नहीं 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 कर रहे। ट्राई करना है, और हमें चाहे एक पॉइंट ही बताएं आप, पर बताना जरूर है। वेरी गुड, अभी सिर्फ मेरे पास अमन और देव का हैंड रेज नजर आ रहा है, बाकी मेरे पास या तो मुझे नहीं नजर आ रहे या आप लोगों ने किए ही नहीं है। चलिए मैं रैंडमली पिक करता हूं और मैं चलता हूं अपने
प्यारे शिष्य के पास, और वो मेरा प्यारा शिष्य है प्रीत गोगना। प्रीत, अगर कंवलजीत सर की आवाज आ रही हो तो प्लीज आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। यस सर। मेरी बेटी ने हैंड रेस क्यों नहीं किया, सबसे पहला कारण? प्रीत, घबराना नहीं है, ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है प्रीत जी आप तक? हाँ जी सर। प्रीत, हैंड रेज ना करने का कारण जान सकता हूं? समझ आ गया है वैसे। ना, मैंने नहीं मानना। जब मैं तेरे को हैंड रेज करने के लिए बोला था, तूने किया नहीं, इसका मतलब मैं तो यही कंसीडर करूंगा कि आपको नहीं आया समझ। प्रीत जी, एक बार थोड़ा सा सीक्वेंस में फटाफट बता सकती हैं आप? सर कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट और जॉइन, क्रॉस जॉइन भी कहते हैं सर। ये वाह, क्या बाइनरी बात है। जी जी, ऑपरेशन होता है सर। ये एक टेबल के रोज को दूसरी टेबल के रो से मल्टीप्लाई करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ जानकारी इसके बारे में? बस इतनी जानकारी है ना? वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, सबकी आज्ञा के अनुसार जो हैंड रेज करेगा, सबसे आज्ञा लेके मैं अगली चीज की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए, जो मुझे आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि हम आगे चलें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हैंड रेज कर रहे हैं, इसका मतलब है समस्या कोई नहीं, हैंड रेज करने में समस्या है। वेरी गुड, चलो जी। मेरे प्यारे शिष्यों, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिएगा। कहते सर, आप ये एग्जाम्पल तो आपने दिखाया, ये आपने वहां पे भी करके दिखा दिया। कहते हो गया। कहता सर, अब यहां देख लो, एक एग्जाम्पल आ रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, प्लीज यहां पे देखिएगा। और मैंने क्या क्वेरी लिखी? मैंने ये क्वेरी लिखी है। आप में से कोई जो मुझे ये बता सकता हो कि मैंने ये क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट नेम कॉमा जी नेम फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा गेम्स, कोई मुझे ये बता सकता हो कि इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? प्लीज जो भी बताना चाहे वो हैंड रेज कर ले, और बिना घबराए हुए, प्लीज बिना घबराए हुए। देव जलोटा साहब का हैंड सबसे पहले, अमन जी का हैंड, उसके बाद बाकी मेरे साथी। अरे वाह, मजा आ गया, गुरलीन भी आ गई। चलो, एक साथी बढ़ गया मेरा। और अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। गुरलीन, चाना साहब आपसे स्टार्ट करूंगा, प्लीज कृपया करके अनम्यूट करने की कृपालता कीजिएगा। यस सर। हाँ, सर इसमें हमारे पास सिक्स कार्ड्स बनेंगे टोटल, वेरी गुड, जिसमें नेम की एंट्रीज जी नेम की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होकर शुरू होंगी। वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चे ने मुझे बताया, और कृपया करके यहाँ देखिएगा। क्या चाना साहब ये ठीक लग रहा है आपको? रोहन फुटबॉल, जया फुटबॉल, टीना फुटबॉल एंड सो ऑन, फिर दोबारा से लॉन टेनिस जो है वो वहां पे आ रहा है, ये परफेक्ट लग रहा है चाना साहब आपको? सर ठीक तो है, लेकिन इसकी जो टेबल की फील्ड के हेडिंग्स हैं वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, वेरी गुड। उसमें होना क्या चाहिए था? क्या यस होना चाहिए था? यही सर, जानना चाहता था मैं। नेम और जी नेम होना चाहिए था। अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब ये है कि जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और जो कानों से सुना जा रहा है, वो सब कुछ तब तक सही नहीं है जब तक आपको देखने में अंतर नजर ना आए। हमने बोला नेम और जी नेम, बट फील्ड का नेम आ रहा है रोल नंबर और नेम। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, मेरे प्यारे शिष्यों, अब मैं अगले क्रम की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज मेरी मेरी बात को हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। और कॉन्सेप्ट है ज्वाइंस इन माई सीक्वल, दैट इज अ नेचुरल ज्वाइन। मेरे बच्चों, पहले सबसे पहले जो लाइन लिखी है उसको समझिए और फिर अगली कार्रवाई की ओर बढ़िए। कहता है द ज्वाइन इन विच ओनली वन का मतलब एक। मैं सरल शब्दों में बता भी रहा हूं और करके भी दिखाता हूं। कहता ज्वाइन है, ज्वाइन इन विच ओनली, वो ज्वाइन जिसके अंदर सिर्फ एक, वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम्स, एक ही आइडेंटिकल कॉलम। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, तो मेरे पास कैब हब में और कस्टमर के अंदर एक कॉमन फील्ड है, दैट इज वी कोड, अगर मैं सही हूं तो। और उसमें वो मेरे लिए क्या बन गया, उन दोनों टेबल्स में, अलग अलग टेबल्स में मेरे पास आइडेंटिकल कॉलम जो है, जो आइडेंटिफाई करने के लिए है
किनको, उस अंदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को उसमें से मुझे जो आइडेंटिकल करने के लिए वी कोड है वो सिर्फ एक कॉलम है। कहता बिल्कुल सही, वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम कमिंग फ्रॉम जॉइंट टेबल्स। दो टेबल्स के अंदर चाहे वी कोड दोनों टेबल के अंदर अवेलेबल है, बट जब आप नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे तो वो आइडेंटिकल कॉलम उन दोनों टेबल्स में से आउटपुट में सिर्फ एक बार ही नजर आएगा, और इस प्रकार के ज्वाइन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल ज्वाइन। मेरे बच्चों को मेरी बात, जिसको मेरी बात समझ आई हो वो हैंड रेस करने की कृपालता करे, फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। वेरी गुड, वाह क्या बात है, क्या बात है। अब नए शिशु उत्पन्न हुए, वाह वाह वाह, रवलीन भी आ गई। गुरलीन, रवलीन, प्रप्रीत, मनवीर, देव जलोटा साहब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कोई मेरे लिए, मैं मनवीर को बोलता हूँ, मनवीर करेगा अनम्यूट बेटा? यस सर। उत्तर नेचुरल ज्वाइन अपने शब्दों में, यहाँ स्क्रीन तो नजर आ रही है पर यहां से नहीं, जो आपके मस्तिष्क के अंदर जो चीज सुन के गई है वो बताने की कोशिश करें कि क्या बोला कंवलजीत सर ने। अब जब हमने दो टेबल जब ज्वाइन किए हैं तो हम उसमें पहले ये नहीं देखते थे कि कोई जो कॉलम है वो कॉमन है या नहीं, जी। सिंपली हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर देते थे। लेकिन नेचुरल ज्वाइन में जो ये कॉलम है वो ज्वाइन टेबल से कॉमन होना चाहिए। ठीक है, और जो आउटपुट आएगी उसमें जो जो कॉमन है दोनों टेबल्स के अंदर वो एक बार नजर आएगा साहब, कि एक से ज्यादा बार नजर आएगा? मनवीर जी की आवाज नहीं आ रही मुझे। एक बार मनवीर जी, या एक से ज्यादा बार? जिसको भी मेरी आवाज किसी को भी आ रही हो, अगर मनवीर को मेरी आवाज ड्यू टू सम और अदर रीजन नहीं आ रही, अगर बता सकता हो कोई भी कि एक बार नजर आएगा वो आइडेंटिकल कॉलम या एक से ज्यादा बार आएगा, कोई भी अपने आप अनम्यूट करके। वन टाइम। अरे वन टाइम, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मनवीर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कहता सर अब इसका प्रूफ चाहिए, प्रूफ। कहता प्रूफ? कहता यार हर एक चीज का तुम प्रूफ मांगे पढ़ते हो, ये कोई बात होती है क्या? बुक में देखो, बुक में है कोई प्रूफ क्या? कहता सर आप तो बता दो, फिर नहीं है तो कहता बता देते हैं यार, टेंशन क्यों लेता है। कहता सबसे पहले ना अपने मन में ये बात अच्छे तरीके से समझा ले और बैठा ले कि जो ज्वाइन है उसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले स्टेप पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है और उसके बाद कंडीशन लगती है। कहता सर एक बात समझाने की कोशिश करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कहता बिल्कुल। कहता कृपया करके ध्यान को इस और एकाग्रचित कीजिएगा मेरे प्यारे शिष्यों, प्लीज देखिएगा यहाँ पे। और कंवलजीत सर ने क्या किया इधर देखिएगा। अब मैंने दोबारा से यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैब हब, और कंवलजीत सर ने एंटर हिट किया, डाटा आ गया। ठीक है, सिमिलरली कंवलजीत सर ने लिखा यहाँ पे CUSTUMER कस्टमर, एंटर हिट किया, फिर डाटा आ गया। कहता ये तो हो गया। कहता सही है सर। कहता सर अब आपने खुद बोला है कि ज्वाइन में सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है और फिर कोई कंडीशन आती है। कहता सही है सर। कहता समझाना सही तरीके से। कहता यार बिल्कुल सही समझाएंगे, चिंता मत कर। कहता आप क्या किया, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कॉमा, कॉमा के बाद लिख दिया कैब हब। कहता सर ये तो पहला स्टेप हो गया जहां आपने बोला कि ज्वाइन के अंदर पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहता सर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहता कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद कोई कंडीशन। कहता कंडीशन। कहता अब ज्वाइन दो तरीके के होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट इज अ नेचुरल ज्वाइन एंड सेकंड इज टू बी कॉल्ड एज अ इक्वी ज्वाइन। हल्की सी एग्जांपल इक्वी ज्वाइन की भी साथ में देके फिर आगे बढ़ रहा हूं। देखिएगा इधर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कॉमा कैब हब। अब इधर मेरे बच्चों आगे बढ़ने से पहले कृपया करके ध्यान दीजिएगा, कृपया करके ध्यान। ये देखिए दो चीजें जो आइडेंटिकल कॉलम्स हैं, तो दोनों टेबल्स के अंदर अवेलेबल हैं। अब हम करेंगे क्या, मैं इक्वी ज्वाइन पहले करके दिखा रहा हूं। उसका मतलब क्या है, इक्वी मींस वेयर द थिंग्स विल बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर के साथ जब आप कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, जब कोई कंडीशन लगा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इक्वी ज्वाइन। कहता सर बिल्कुल सही। कहता सर यहां लगाई
ये तो इक्वल नहीं है सर, ये भी नहीं इक्वल सर, यहाँ पे भी नहीं सर, आगे बढ़ते जाइए आगे बढ़ते जाइए। कहता सर यहाँ पे 104 इक्वल आ रहे हैं केतन ढल साहब के। कहता बिल्कुल ठीक है। कहता सर अगली कार्रवाई आई 105 फिरोजा शाह। कहता ये भी इक्वल आ रहे हैं सर। आगे देखा 108 राजलाल जी, ये भी इक्वल आ रहे हैं। कहता सर अब आपने खुद बोला है पहले आप इक्वी ज्वाइन करके दिखा रहे हो। कहता बिल्कुल सही, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कॉमा कैब हब। कहता यहां तक क्या था, कार्टिजन प्रोडक्ट। अब मैंने क्या किया, कंडीशन लगानी है, वेयर के बाद मैंने क्या किया, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले मैं गलती करूंगा फिर उसको सही करूंगा। अब मैंने लिखा वी कोड इज इक्वल टू वी कोड। कहता सर एंटर हिट किया, सर कोई एरर आ रहा है। कहता हाँ यार एक्सपेक्टेड तो था। कहता एरर तो एक्सपेक्टेड था। कहता अब क्या आया, एरर में क्या आया, एरर में ये लिखा आया, पढ़ के देखिएगा। कहता है कि कॉलम वी कोड इन वेयर क्लॉज इज एम्बिगियस। उसका मतलब क्या है कि उसको टेबल, दोनों टेबल्स में ये वी कोड नाम का फील्ड मिल रहा है, उसको समझ ये नहीं आ रही कि आप किस वी कोड को किस दूसरे वी कोड के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। बेटा यहां तक जितने मैंने शब्द बोले, जिसको समझ आ गया हो हैंड रेज करने की कृपालता कर दीजिएगा बिना घबराए हुए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी इसका मतलब ये है कि जो हम विचार कर रहे हैं उसके दौरान मुझे ये समझ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, ये समझ आ गया कि जो ज्वाइन भी जब हम जाएंगे उसमें कार्टिजन प्रोडक्ट और कोई कंडीशन लगती है तो वो क्या बनेगा, इक्वी ज्वाइन। वो क्या बन जाएगा, इक्वी ज्वाइन। कहता सर सही है। कहता सर अब क्या करूं, सर आपने बता तो दिया पर अब समझ नहीं आ रही, अगली कार्रवाई क्या करूं। कहता क्यों घबराता है यार। कहता कार्टिजन प्रोडक्ट। कहता हाँ जी। कहता कंडीशन। कहता हाँ। कहता अब ना इसको थोड़ा सा बता दे एक बार कि वी कोड किसकी बात कर रहे हो। मैंने लिखा कस्टमर डॉट, इसका मतलब हुआ कि ये जो पहला वी कोड है दैट बिलोंग्स टू अ टेबल दैट इज अ कस्टमर। कहता बिल्कुल सही। कहता सर दूसरे की बात। कहता दूसरे में लिख दे कैब हब डॉट। कहता अब इन दोनों को एम्बिगियस सिचुएशन जो क्रिएट नहीं होगी, उसको ये समझ आ जाएगा कि आप किस वी कोड को किस टेबल से बुला रहे हैं और दूसरे किस वी कोड को किस टेबल से बुला रहे हैं। जैसे एंटर हिट किया मेरे प्यारे शिष्यों, तो अब आपको वो ही इंफॉर्मेशन नजर आई जिनके अंदर दोनों टेबल्स में वी कोड की वैल्यू सेम है। और मेरे प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इक्वी ज्वाइन, जहां पे इक्वालिटी ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। जितने मेरे प्यारे बच्चों को इक्वी ज्वाइन समझ आ गया कार्टिजन प्रोडक्ट के बाद, वो कृपया करके आपके चरणों में विनम्र विनती है हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। मनवीर, गुरलीन, देव, वेरी गुड वेरी गुड। और भी बाकी भी वेरी गुड। अच्छा अभी मुझे, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, रवलीन भी आ गई, प्रीत भी आ गई, प्रभ भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा। अमन भी आ गया, मेरे सारे बच्चे आ गए, जिंदे रहो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब देखना, कहते सर, अच्छा आप प्लीज मेरी बात को गौर से सुनना, आपको स्क्रीन पे सब कुछ नजर आ रहा है। अब हुआ क्या, मैंने इक्वी ज्वाइन पहले क्यों किया, उसका कारण था। कहता ये देखो, अब उसने जब बुलाया तो उसने क्या किया, दोनों टेबल में से वी कोड को 2 टाइम्स डिस्प्ले किया, क्योंकि हम कर क्या रहे थे, इक्वालिटी ऑपरेटर का प्रयोग करके इक्वी ज्वाइन लगा रहे थे दोनों टेबल्स पे, उसके डाटा को ज्वाइन करके स्क्रीन पे मेंशन कर रहे थे। कहता सर बिल्कुल ठीक है। कहता सर बिल्कुल ठीक है। कहता सर अब क्या है, कृपया करके इधर देखिएगा पीपीटी की तरफ। कहता ये तो एग्जांपल आ गई। कहता ठीक है जी, चलो जी। कहता अच्छा, अरे एग्जांपल नहीं की, अच्छा। कहता अब यहां देखना, कहता आपने यहाँ पे क्या बोला था, देखना जरा एक बार, पीपीटी दोबारा ला रहा हूं। और ये देखो पहली लाइन में क्या लिखा है, द ज्वाइन इन विच ओनली वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम्स कमिंग फ्रॉम द ज्वाइन टेबल। कहता वो ज्वाइन जिसके अंदर जो आइडेंटिकल कॉलम है वो सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले हो रहा है जब वो टेबल्स को ज्वाइन कर देता है। इस प्रकार के ज्वाइन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ज्वाइन। आप बोलेंगे सर ये क्या बोला आपने, ये तो 2 बार आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे वी कोड मुझे 2 बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप तो 1 बार बोल रहे थे। कहता आप कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिए। कहता सर कर लिया, एकाग्रचित हो गए। कहता ठीक है। कहता अब क्या लिखा है इधर देखना प्लीज। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सेलेक्ट कर लीजिए स्टार फ्रॉम कस्टमर और कैब हब।
कहता ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहता ठीक है, पर कहता अब नेचुरल ज्वाइन लिखाने के लिए यहां पे मैंने नेचुरल ज्वाइन ही लिख दिया साथ में, और जैसे लिखा सेमीकोलन डाला, और अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है सिस्टम से कि जो मेरे अध्यापक ने मुझे पढ़ाया है उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो आइडेंटिकल कॉलम था वी कोड नाम का, जो दोनों टेबल्स में उपस्थित है, वो एक बार नजर आएगा, एक से ज्यादा बार नजर नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज टू बी कंसीडर एज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल ज्वाइन विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द इक्वी ज्वाइन। कहता है एंटरेट करिए। कहता सर कर दिया। कहता कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए। अब जो आइडेंटिकल कॉलम था वो सिर्फ एक बार ही नजर आ रहा है, एक से ज्यादा बार नजर नहीं आ रहा। जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ लीजिए, जिनको हैंड रेज करने हैं, जिनको समझ आ गए वो हैंड रेज भी कर सकते हैं। वेरी गुड। अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। बनमीत का हैंड रेज हो गया, वेरी गुड। अच्छा गुरलीन जी भी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कोई भी अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे, थैंक यू प्रीत, और तो वो हैंड रेज करने के बजाय आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी, देव जलोटा जी, अमन जी, किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मनवीर जी, सारे बच्चे मेरा प्रभ अनम्यूट करिए एक मिनट जरा। हाँ जी सर। हाँ मेरा पुत्र, मैं फटाफट तेरे तो क्वेश्चन पूछ लूंगा, गुस्सा तो नहीं होएगा? नहीं सर। वेरी गुड। प्रभ कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है जल्दी से बता दीजिए। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ हाँ बोलिए। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੇਬल्स ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कार्टेशियन प्रोडक्ट ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ठीक है ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। मेरा बेटा, जब मैं इक्वी ज्वाइन ਤੇ की बात ਇਹਨੂੰ कर रहा हूँ, ਡਬਲ हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। वेरी गुड। इक्वी ज्वाइन का मतलब की है प्रभ जी? डबल क्रॉस प्रोडक्ट। इक्वी ज्वाइन प्रभ फिर भाग गया सर मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ। हाँ हाँ जी हाँ जी। ਸਰ ਜਿਹੜੇ मतलब फील्ड्स इक्वल ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦਾ मतलब ਆ कि ਉਹ इक्वल ज्वाइन। और हाँ मैं जी। उस दोनों टेबल्स को क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ऑपरेटर, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ इक्वी ज्वाइन। अच्छा प्रभ नेचुरल ज्वाइन का बता दे, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में क्या फर्क है, प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। सर वो नहीं पता। किसको पता है हैंड रेज करो, किसको पता है हैंड रेज करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन? वेरी गुड। देव के पास देव आ गया, गुरलीन आ गई, अमन आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अमन एक बारी अनम्यूट करके मेरा बेटा बता दे जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन? सर जो इक्वी ज्वाइन है सर, वो जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया होता है वो उतनी बार ही दिखाता है, लेकिन जो नेचुरल ज्वाइन है वो एक बार दिखाता है सेम जो कॉलम। आइडेंटिकल कॉलम है नेचुरल Same ज्वाइन values. उसको एक बार दिखाएगा और इक्वी ज्वाइन उसको एक से ज्यादा बार दिखाएगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच अमन जी, बहुत बहुत आपका हार्दिक तौर पे धन्यवाद। अच्छा अब कृपया करके ना मेरे प्यारे बच्चों देखने की कृपालता कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्यूज प्लीज। मी सर। हाँ देव, हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा बेटा। ਸਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਹੋਣ, एक तो ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵ ਅਗਰ ਇਕਵੀ ਜੁਆਇਨ ਆ ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜੁਆਇਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਲੋਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ठीक है। उसको कंपेयर करके मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, क्योंकि मुझे सबने पुरानी वाली जो असाइनमेंट है वो तो मुझे भेज दी हुई है सबने, सबकी आगे मुझे सिर्फ एक गुरलीन कौर चाना जी हैं जिन्होंने मुझे असाइनमेंट नहीं भेजी। गुरलीन मेरी बात समझ रही है ना, एक सिर्फ गुरलीन है जिसने मुझे असाइनमेंट नहीं भेजी, मतलब भेजी, और बाकी सबने मुझे असाइनमेंट भेज दी मतलब नहीं भेजी।
अब कृपया करके देखिएगा जरा, मैं टेबल एलियास की ओर बढ़ रहा हूं। एलियास का मतलब क्या होता है? कहता है विच इज टू बी कंसीडर्ड एज अ सेकंड नेम, दूसरा नाम जिसके बारे में हम बात करें। कहता है अ टेबल एलियास is a temporary label given along with the table name in from clause। कहता इसको दिया जा सकता है। कहता बिल्कुल ठीक है। ये करता क्या है? टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ टाइपिंग रिक्वायर्ड इन योर क्वेरीज। आपकी क्वेरीज के अंदर जो अमाउंट ऑफ टाइपिंग रिक्वायर्ड है उसको कहीं ना कहीं कम करता है। और ये एप्लीकेबल कहां पे है? ये सेलेक्ट क्लॉज पे और वेयर क्लॉज पे एप्लीकेबल है। कहता प्लीज देखिएगा। कहता सर देख रहे हैं। कहता अभी ये देखिए, कंवलजीत सर ने ऊपर जब यूज किया था यहां पे, तो कंवलजीत सर ने क्या लिखा था? प्लीज इधर देखिएगा, मैं पहले नॉर्मल दिखा रहा हूं आपको, उसके बाद अब ये देखिए कंवलजीत सर ने लिखा, यहां पे ये क्वेरी लिखी। अब इसको एलियास के साथ कैसे प्रयोग करना है? कंवलजीत सर ने लिखा कि यार मैं जो कस्टमर टेबल है ना उसको मैं एक एलियास नाम दे रहा हूं सी स्पेस देके, और जो मेरा कैब हब है उसको मैं कर देता हूं सी एच, मतलब उसको हम स्पेस देके लिख देते हैं सी एच। कहता है इसका मतलब क्या है कि कस्टमर को एलियास नेम सी चला गया और कैब हब को जो सेकंड नेम है या एलियास नेम है वो चला गया सी एच। कहता अब क्या करें? कहता अब हमने लिखा वेयर, कहता वेयर लिख दिया। और कहता अब मैंने क्या किया, रेदर देन राइटिंग कस्टमर हियर वी राइट सी डॉट वी कोड। और मेरे बच्चों रेदर देन राइटिंग कैब हब we must write ch.v code and hit the enter key, the rest the concept will be same। मेरे बच्चों को एलियास टेबल का कॉन्सेप्ट जिनको समझ आ गया हो वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब कि दूसरा नाम देना, सिंपल सिंपल रिवर्डिंग है, उसमें सेकंड नाम देना, दैट इज टू बी कॉल्ड एज एलियास। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल यहां लिखा है वो एग्जाम्पल हमने शायद वहां पे प्रैक्टिकली करके देखा है। और नेक्स्ट कहता ज्वाइंस इन माई सीक्वल इक्वी ज्वाइन। कहता है ये तो सर हमें आता है, आपने ये करवा दिया था। कहता अच्छा फिर भी देख लो भाई, द प्रोसेस फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इज कॉल्ड अ ज्वाइन। द वेयर क्लॉज इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू परफॉर्म द ज्वाइन फंक्शन। और कहता शायद यही क्वेरी थी जो कंवलजीत सर ने हमें करके दिखाई और उन्होंने ज्वाइन करके दिखाया। अच्छा मेरी बात सुनना, आप मेरे प्यारे शिष्यों कंवलजीत सर की बात सुनिएगा। मैं चाहता क्या हूं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि ये मैंने ज्वाइन लगाया, ये देखिए यहां मैंने ज्वाइन लगाया। अब इस पे ना मेरे को इक्वी ज्वाइन भी आ गया, मेरे को ज्वाइन भी आ गया, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ गया। कहता अब मैं इस ज्वाइन पे कोई कंडीशन लगाना चाहता हूं। कंडीशन क्या? कहता ये देखिए अब कैसे लगाऊं। कहता ये देखो चार्जेस फॉर, सॉरी ये सी कोड है मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ पे कहता है चार्जेस 35, चार्जेस 14, चार्जेस 12। कहता मैं उनके चार्जेस, सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो इक्वी ज्वाइन लगाने के बाद, जिनके चार्जेस जो हैं वो 10 से लेकर 20 के बीच में आते हैं। जिसको ये क्वेरी आती है, जिसको मेरी ये क्वेरी समझ आई हो, वो चैट बॉक्स में डाले फटाफट। पहले इक्वी ज्वाइन मैंने यहां पे लिख दिया, इक्वी ज्वाइन मैंने एंटर किया, वेयर क्लॉज लगाया, फिर मैंने यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद वाली जो क्वेरी है मैंने लिखा एंड। एक देख लीजिए शायद किसी ने किया कि नहीं, अभी तक किसी का मुझे रिप्लाई नहीं आया। मैंने लिखा एंड, चलिए एक बार आप देख लीजिए। पहले मैंने लिखा एंड क्या, चार्जेस बिटवीन 10 एंड 20। कहता अब वो करता क्या है? कहता मेरे प्यारे बच्चों यहां तक उसने क्या लगाया, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां तक लगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहता बिल्कुल सही है। कहता सर वेयर के बाद क्लॉज में जब इक्वालिटी ऑपरेटर आ गया यहां क्या लगा, इक्वी ज्वाइन। और सर कहता उसके साथ एक और कंडीशन एंड लगा के लगा दी कि जहां पे चार्जेस क्या हो, इन बिटवीन 10 एंड 20। और जैसे कंवलजीत सर ने एंटर हिट किया, जिनके चार्जेस 10 से लेकर 20 तक के बीच में आ रहे थे उनकी इंफॉर्मेशन आपको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे बच्चों ये जिनको समझ आया वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कीजिएगा।
अरे वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।